नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हर्ष त्यागी। उत्तराखंड में चुनाव के बाद से सीएम धामी के चुनावी क्षेत्र खटीमा में तनाव की स्थिति है। उत्तराखंड के खटीमा में 14 फरवरी को हुए चुनाव के बाद मंगलवार को चुनावी रंजिश के चलते एक पक्ष के कुछ युवकों द्वारा दूसरे पक्ष के एक युवक पर फायरिंग किए जाने के मामले में किसान राजनीति का एंगल भी सामने आने लगा है। देर शाम को किसान नेता राकेश टिकैत पीलीभीत से खटीमा मझौला 17 मील पुलिस चौकी पर पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग राकेश टिकैत ने की है। खटीमा के मझौला पुलिस चौकी क्षेत्र का, यहां से सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के उम्मीदवार हैं और खबर के मुताबिक इस क्षेत्र में चुनावी रंजिश के चलते दो पक्ष ने दूसरे पक्ष के साथ मारपीट की और गोली चलाई, जिसके बाद ये पूरा मामला गर्मा गया है। इसके बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने मंगलवार की शाम मझौला की 17 मील पुलिस चौकी में पीड़ित परिवार से मुलाकात की। राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश में चाहे किसी की भी सरकार हो, लेकिन किसानों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो वो मझौला में ही डेरा डाल देंगे। पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर पीड़ित परिवार की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। गोली चलाने के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और जल्द ही दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। जबकि डीआईजी कुमाऊं ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मझौला पुलिस चौकी प्रभारी जगत सिंह शाही को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ किसान नेता मास्टर शयूराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में मास्टर शयूराज जी। धन्यवाद। जो खटीमा में हुआ उसके बाद राकेश टिकैत साहब का यह कहना है कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो वो डेरा वहां पर जमा देंगे। कार्रवाई तो होनी चाहिए, कार्रवाई क्यों नहीं, कार्रवाई करनी चाहिए सरकार को। भाई चुनाव आयोग निष्पक्ष है, आजकल पूरी पावर चुनाव आयोग के हाथ में है। जी जी हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है? आपको आवाज मिल पा रही है? जी मिल पा रही है। जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि चलो, जब सरकार में जो हुआ वो ठीक है। आज तो चुनाव आयोग के हाथ में, निष्पक्ष चुनाव आयोग के हाथ में सारी सत्ता है। जिलाधिकारी और कप्तान स्वतंत्र कार्रवाई कर क्यों नहीं रहे? किसके दबाव में काम कर रहे हैं? ठीक है, लेकिन जिस तरह से डेरा जमाने की बात आजकल राकेश टिकैत साहब कहते नजर आते हैं, तो क्या अब हर बात के लिए डेरा जमा दिया जाएगा? नहीं, आंदोलनकारी पे आंदोलन के सिवा पावर ही क्या होती है? वो आवाज ही तो उठा सकते हैं। आंदोलनकारी आंदोलन करके जब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं होगा या प्रशासन निष्पक्ष नहीं होगा, मेरा मानना तो यह है कि हर जिले में जी एक निष्पक्ष दूसरे स्टेट से चुनाव आयुक्त भेजना चाहिए, क्योंकि जो डीएम और एसएसपी होते हैं वो निष्पक्ष काम नहीं कर पाते। वो सत्ता के दबाव में रह के काम करते हैं, भले ही चुनाव आचार संहिता लगी हुई है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर शयूराज जी। जी धन्यवाद। यहाँ पे वे मारपीट कर उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाने यहाँ पाए, तो थाने में आने के इतनी हिम्मत होगी कि पुलिस स्टेशन में आने के पुलिस का वर्दी का, थाने का, चौकी का कोई भय नहीं रहा और यहाँ पर आने के फायरिंग करी है।
ये तो गलत चीजें है ना। पूरे के थाने पर आने के आम ना यहाँ और का ये तो किसान थे और ये बीजेपी के लोग शराब बांट रहे थे, उसकी पिक्चर बनाई। ये तो किसान यूनियन के लोग थे। यहाँ पे वे मारपीट कर उनकी रिपोर्ट दर्ज करवाने यहाँ पाए तो थाने में आने के इतनी हिम्मत होगी कि पुलिस स्टेशन। विधानसभा चुनाव के बाद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक भावुक बयान दिया। उन्होंने कहा कि आज एक बहुत कठिन चुनाव अभियान के बाद सुबह जब नींद खुली तो मुझे अपनी मां बहुत याद आई। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने अपनी मां को स्मरण कर जब भी उनके दर्शन करता था मुझे लगता था वो मुझसे कुछ कह रही हैं कि गरीबों के लिए कुछ करो। अब मैं नहीं जानता कि आगे नियति ने मेरे लिए क्या रास्ता निर्धारित किया है, मगर मां घास और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसियारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूं। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही तो मां घसियारी सम्मान पेंशन में प्रारंभ करूंगा, चाहे 500 रुपए से ही प्रारंभ करूं। आज एक बहुत कठिन चुनाव अभियान के बाद सुबह जब नींद खुली तो मुझे अपनी माँ बहुत याद आई। जब मैं मुख्यमंत्री था उस समय मैंने अपनी माँ को स्मरण कर जब भी मैं उसके दर्शन करता था तो मुझे लगता था वो मुझसे कुछ कह रही है कि गरीबों के लिए कुछ करो। अब मैं नहीं जानता आज आगे नियति ने मेरे लिए क्या रास्ता निर्धारित किया है, मगर माँ घास लेकर के आने वाली और लकड़ी लेकर के आने वाली आज भी मेरी बहुत सारी बहनें हैं। मैं तुझे घसियारी सम्मान पेंशन समर्पित करता हूँ। सत्ता में आएंगे, मेरे हाथ में बागडोर रही माँ तो घसियारी सम्मान पेंशन मैं प्रारंभ करूँगा, चाहे 500 रुपये से ही प्रारंभ। डोईवाला मतदान संपन्न होते ही कांग्रेस ने अपने संगठन को मजबूत करते हुए पछवादून जिलाध्यक्ष पद पर जिला पंचायत सदस्य अश्वनी बहुगुणा को नियुक्त किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष अश्वनी बहुगुणा ने बताया कि उन्होंने लगातार कांग्रेस को मजबूत करने का काम किया है और निश्चित इस बार कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद पूरे देश में हमारी सरकार बनेगी। अश्वनी बहुगुणा के जिलाध्यक्ष बनने पर कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित दिखे और अपने नवनियुक्त जिलाध्यक्ष का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। चुनाव समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता काफी उत्साहित हैं और अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। आपको बता दें कांग्रेस कार्यालय में सुबह से ही कार्यकर्ताओं का आना शुरू हो गया था, जिसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी गौरव सिंह सभी कार्यकर्ताओं का लगन के साथ कार्य करने पर आभार प्रकट करने पहुंचे। देखिए अभी हम इलेक्शन से समाप्ति की ओर आए हैं। अब जो है 10 मार्च को रिजल्ट आना है। बहुत शिद्दत से जो हमारा पिछला कार्यकाल रहा है हमारे भाई गौरव चौधरी जी का बहुत अच्छा कार्यकाल रहा है और लोगों में उत्साह दिखा है। अब ये जिम्मेदारी मुझे दी है तो निश्चित रूप से आज जो है ताकत दुगनी हो गई है और शिद्दत से हम आगे 2024 के लिए। देखिए अश्वनी भाई बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और उनका परिवार ने भी हमेशा कांग्रेस को मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस नेतृत्व का जिन्होंने अश्वनी भाई जैसे आदमी को एक जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। देखिए अश्वनी भाई बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और उनका परिवार ने भी हमेशा कांग्रेस को मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस नेतृत्व का जिन्होंने अश्वनी भाई जैसे आदमी को एक जिलाध्यक्ष की जिम्मेवारी दी है। देखिए अश्वनी भाई बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के और उनका परिवार ने भी हमेशा कांग्रेस को मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़े रहे हैं। मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा कांग्रेस नेतृत्व का जिन्होंने अश्वनी भाई जैसे आदमी को एक जिलाध्यक्ष की। देश के सहकारिता क्षेत्र की सबसे पहली चीनी मिल अधिकारियों की लापरवाही के चलते अपनी बर्बादी के आंसू बहाने को मजबूर है। खबर बाजपुर से, जहां चीनी मिल में लगातार अधिकारियों की लापरवाही के चलते चीनी मिल को बंद किया जा रहा है, जिससे गन्ने की पेराई काफी प्रभावित हो रही है। तो वहीं किसानों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गन्ने की पेराई नहीं होने पर किसानों ने जमकर हंगामा किया और चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाने की मांग की। बाजपुर की चीनी मिल पेराई सत्र शुरू होने के बाद से सही तरीके से नहीं चल पा रही है। यही कारण है कि आए दिन
बाजपुर चीनी मिल में किसानों का हंगामा देखने को मिलता है। इसी के चलते चीनी मिल में गन्ने की पेराई नहीं होने पर किसानों ने जमकर हंगामा किया। इस दौरान किसानों ने कहा कि 3 दिन से किसान गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर चीनी मिल के बाहर खड़े हैं, लेकिन चीनी मिल के सुचारू रूप से नहीं चलने से उनका नंबर नहीं आ रहा है। इस दौरान किसानों ने चीफ इंजीनियर पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं मौके पर पहुंचे चीनी मिल के सीईओ राजीव कुमार ने बताया कि चीनी मिल में बकास खत्म होने से चीनी मिल बंद हुई है, जिसे जल्द ही सुचारू रूप से शुरू किया जाएगा। उत्तराखंड में दर्दनाक हादसों का सिलसिला जारी है। नैनीताल में बुधवार सुबह तेज रफ्तार से कहर बरपा है। यहां लालकुआ कोतवाली क्षेत्र के वन विकास निगम डिपो संख्या 5 के पास एक मोटरसाइकिल और टेंपो में जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं मौके पर भीड़ इकट्ठा हुई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों युवकों को हल्द्वानी अस्पताल में भर्ती कराया। तीनों युवक उत्तर प्रदेश के बहेड़ी के बताए जा रहे हैं। माघ पूर्णिमा पर गंगा के पावन और शीतल जल में डुबकी लगाकर श्रद्धालुओं ने अपने तन और मन को शुद्ध किया। माघ पूर्णिमा के स्नान के साथ ही माघ मास का समापन भी हो जाएगा और करीब 1 महीने तक चलने वाले कल्पवास की समाप्ति भी हो जाएगी। धर्मनगरी हरिद्वार के हृदय स्थल हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ जमा होने लगी थी। सुबह से ही हर हर गंगे जय मां गंगे के जय घोष के साथ श्रद्धालु मां गंगा के पवित्र जल में पुण्य की डुबकी लगाने पहुंचे। गंगा स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ चढ़ाने के साथ ही श्रद्धालुओं ने गंगा तट पर बने मंदिरों में पूजा अर्चना की और परिक्रमा के साथ ही दान कर पुण्य कमाया। माघ मास शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्मावलंबियों के लिए सबसे पवित्र दिन माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 12 मास में से माघ मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु पवित्र गंगा में वास करते हैं। इसलिए हिंदू धर्मावलंबी गंगा जी के विभिन्न तटों पर और विशेष रूप से हरिद्वार हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर गंगा में स्नान करते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं, अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को दान देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आज के इस पवित्र दिन गंगा में स्नान करना, सूर्य को अर्घ देना एवं ब्राह्मणों को दान देना 1000 से ज्यादा अश्वमेघ यज्ञ के पुण्य के फल के बराबर होता है। ऐसी मान्यताओं को ही मानते हुए यहाँ हिंदू धर्मावलंबी लोग गंगा में स्नान करते हैं, गर्म कपड़ों का दान करते हैं, तिल का दान करते हैं, तिल से बनी हुई वस्तुओं का दान करते हैं। इदम ब्रह्मा इदम विष्णु इदम देवो महेश्वर इदमेव निराकारम निर्मलम जानविलम। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों रूप में प्रभावान ये जल, ये भगवती गंगा, ऐसा तीनों देवताओं का वास होता है, तीनों प्रभु का वास होता है, उसी की आस्था इसमें रखते हैं। आज के दिन जो लोग गंगा में स्नान करते हैं, गंगा के तटों पर जप तप कर्म दान इत्यादि करते हैं, उनको तो पुण्य मिलता ही है। इसके साथ साथ जो घरों में भी बैठे हैं, जो किन्हीं कारणों से गंगा तटों पर नहीं पहुंच पा रहे हैं, वो स्नानागार में गंगा जल का प्रयोग करें या 3 आचमन गंगा जल के ले लेंगे, तब भी उनको गंगा के पुण्य की प्राप्ति होगी। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन देवता लोग भी मानव रूप में इस गंगा में स्नान करते हैं। और एक ऐसी भी मान्यता है, जिन लोगों की कुंडली में चंद्र दोष होता है, 16 कलाओं से संपूर्ण चंद्रमा आज के दिन विशेष रूप से गंगा में स्नान करने वाले व्यक्तियों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सूर्य एवं चंद्रमा दोनों का आपकी कुंडली में मजबूत प्रभाव पड़ जाता है आज के दिन गंगा में स्नान करने से। ऐसी मान्यताओं को लेकर ही गंगा में स्नान करते हैं। साथ ही गर्म वस्तुओं का दान करते हैं। इसके साथ साथ तिल, जो तिल प्रिय है भगवान को, वो तिल का दान, सफेद तिल से बनी हुई वस्तुएं, सफेद तिल, तिल का तेल, इस सभी वस्तुओं का दान करते हैं। और ब्राह्मण को भोजन कराना, पितरों को जलांजलि देना, ये सब काम करने से आपके पुण्य में वृद्धि होगी, आपके धर्म कर्म में वृद्धि होगी।
हरिद्वार के रावली मदूद क्षेत्र में चाइनीज मांझे से एक बाइक सवार युवक घायल हो गया। गनीमत ये रही कि समय रहते युवक के द्वारा अपनी गाड़ी को रोक लिया गया, नहीं तो बड़ा हादसा घटित हो सकता था। आपको बता दें कि चाइनीज मांझे पर रोक के बावजूद गली मोहल्लों में इसकी बिक्री पर अंकुश नहीं लगाया जा सका, जिसके चलते कई लोग पहले भी घायल हो चुके हैं। फिलहाल युवक को नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां पर उसका इलाज चल रहा है। उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव निपट जाने के बाद अब बीजेपी के प्रत्याशियों के तीखे तेवर सामने आ रहे हैं। सोमवार को लक्सर के विधायक संजय गुप्ता ने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पर अपने चुनाव में हार की साजिश रचने का आरोप लगाकर सनसनी पैदा कर दी। अब कुमाऊं मंडल से पार्टी के 2 और विधायकों ने चुनाव में भीतरघात का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने इस संबंध में प्रमाण के साथ पार्टी नेतृत्व में शिकायत दर्ज कराने की बात कही। उनके बयान से कौशिक ही नहीं, पूरी पार्टी स्तब्ध है। पार्टी ने उनकी बयानबाजी का संज्ञान लिया है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बयान की सत्यता की जांच की जा रही है। संजय हरिद्वार जिले की लक्सर विधानसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी हैं और मौजूदा विधायक भी हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से विधायक संजय गुप्ता के बयान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि बयान की सत्यता की जांच की जा रही है। मैं अपने पार्टी का वफादार सिपाही हूँ, जमीन से जुड़ा हुआ हूँ। मैं फख्र करता हूँ अपनी पार्टी पर, संगठन पर, अपने नेतृत्व पर कि उन्होंने लक्सर सीट पर मुझे फिर से भरोसा जताया। मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ अपने नेतृत्व को। लेकिन जो उत्तराखंड में पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, वो उन्होंने कई सीटों पर प्रत्याशियों को हराने का काम किया है और उनके जो नामित सभासद उनके द्वारा और उनके जो नज़दीकी कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा प्रत्याशी के पक्ष में काम किया है, मुझे हराने का काम किया है। मैं अपने नेतृत्व से हाथ जोड़कर क्षमा मांगते हुए निवेदन करना चाहता हूं। ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को इस ऐसी राष्ट्रवादी पार्टी में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसे इस पार्टी से, वो गद्दार आदमी है, उसे पार्टी से निकाला जाना चाहिए, तब हमारे जैसे कार्यकर्ता सुरक्षित रह सकेंगे इस पार्टी में। मैं हाथ जोड़कर, शीश झुकाकर अपने नेतृत्व से मांग करता हूं कि उसे तत्काल पार्टी से निकाला जाए। मैं अपने तो उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग हो चुकी है, लेकिन अब बीजेपी के अंदर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब तक देखा गया कि बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप होते थे, लेकिन अब बीजेपी के विधायक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें हराने के लिए बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन किया। ये बीजेपी के विधायक संजय गुप्ता का आरोप है, जो लक्सर से प्रत्याशी भी हैं। संजय गुप्ता का ये कहना है कि उत्तराखंड बीजेपी चीफ मदन कौशिक ने कुछ उम्मीदवारों के खिलाफ काम किया है ताकि उनकी हार हो जाए। मदन कौशिक ने मेरे खिलाफ बसपा उम्मीदवार का समर्थन किया, वो गद्दार हैं। मैं बीजेपी नेतृत्व से मांग करता हूं कि उनको पार्टी से निकाला जाए। आपको बता दें कि मदन कौशिक को पिछले साल मार्च में बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया था। उन्होंने जिला महामंत्री से प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर तय किया है। वो हरिद्वार से मौजूदा विधायक भी हैं और इससे पहले उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी थे। हालांकि जब पुष्कर सिंह धामी से, जो सीएम हैं, उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि ये आरोप लग रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि बयान की सत्यता की जांच की जा रही है और जांच के बाद ही किसी तरह का कदम आगे उठाया जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इतना ही। बने रहिए एफएम न्यूज के साथ। नमस्कार।